हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बोंजूर टू साल्यू। अब आप पूछेंगे साल्यू क्या ऐड कर दिया मैंने। साल्यू का मतलब होता है, मतलब अभी मैं आपको सैल्यूटेशंस पढ़ाऊंगी ना फ्रेंच में, तब आप समझ जाएंगे। साल्यू का मतलब होता है हाय। जैसे अपना बोंजूर है ना, उसका मतलब होता है हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। मतलब इट्स अ कॉमन वर्ड, यू कैन यूज इट anywhere like evening, night or anytime, ठीक है। एंड साल्यू इज़ लाइक इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग, लाइक जैसे आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हो हाय, कैसे हो, इन सब के लिए, ठीक है। मैं सैल्यूटेशंस अभी बाद में पढ़ाऊंगी, पहले हम ABCD से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था ABCD, तो आज मैं एक बार वो क्विक रिकैप दे देती हूँ। ए इज़ कॉल्ड एज आ, बे, से, दे, अह, एफ, जे, वट, इस पे ज़रा फोकस करना आप लोग। जे है ये, जे, इट्स नॉट जे, इट्स जे, ठीक है। आर्श, ई, जी, का, सॉरी जी है ये, जी, एल, एम, एन, ओ, पे, फिर ये अपना हो गया कू, एर, एस, ते, यू, वे, डुब्लवे, इक्स, इक आर का साउंड मैंने आपको बताया था ना, नेटिव जो होता है वैसे ई खैक ऐसे होता है, ठीक है। पर आप इसे ई ग्रैक भी बोल सकते हो, ई ग्रैक, ठीक है। जेड इज जेड, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे वॉवेल्स, कि अपने फ्रेंच में जैसे अपने इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं ना, वैसे हमारे फ्रेंच में कितने वॉवेल्स होते हैं और उनके मतलब वॉवेल्स में क्या क्या, फिर उसके बाद टाइप्स है अपने, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि फ्रेंच में कितने। फ्रेंच में जैसे अपने इंग्लिश में 5 वॉवेल्स है, फ्रेंच में हमारे साथ होता है कि 7 वॉवेल्स है। इनके फ्रेंच में इज़ लाइक 7 वॉवेल्स है अपने, ठीक है। अभी 1 मिनट वेट कीजिए बस। आपने नोट तो कर ही लिया होगा कल वाला, एक बार क्विक रिवीजन मार लेंगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। जो आप कल पढ़ते हो ना, उसे क्लास में आने से पहले रिवाइज़ ज़रूर कीजिए। अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट कि रिवाइज़ ज़रूर कीजिए। फाइन, तो अब हम पढ़ते हैं वॉवेल्स। 1 मिनट, देखिए। अब ये आप लोगों को नया लग रहा होगा कि ये LES क्या है, ठीक है। LES इस मीन्स द, फ्रेंच में इसको कहते हैं द, इसका मतलब द, ठीक है। वॉवेल्स इज कॉल्ड एज वॉवेल्स ओनली, ठीक है। अब अपने फ्रेंच में होते हैं टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स है 7 वॉवेल्स है, ठीक है। 7 वॉवेल्स है हमारे फ्रेंच में। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे इंग्लिश वाले तो हैं ही हमारे, ठीक है। उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ये हमारे इंग्लिश के वॉवेल्स हो गए। उसके बाद फ्रेंच में 2 एक्स्ट्रा वॉवेल्स है, एक एच है और एक वाई है, ठीक है। अब हमारा क्या है कि ये भी ना डिवाइडेड है, हार्ड वॉवेल्स एंड सॉफ्ट वॉवेल्स, ठीक है। अब हम पहले इतना नोट कर लीजिए, क्लियर है ना? हाँ, ठीक है, फाइन। तो हार्ड वॉवेल्स के लिए हमारे पास है हार्ड वॉवेल्स हमारे होते हैं ए, ओ एंड यू, ठीक है। इसके संग हमारे ना क्या होता है कि अगर कोई भी वर्ड यानी कोई भी लेटर अगर इनके साथ फॉलो हो रहा है तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हार्ड काउंट होता है, कॉन्सोनेंट। जैसे अपना सी है, सी और जी, बेसिकली जो चेंजेस आते हैं ना वो सी और जी के प्रोनाउंसिएशन में ही आते हैं, ठीक है। तो सी के साथ, सी हमारा हार्ड वॉवल के साथ क्या साउंड करता है, क साउंड करता है, ठीक है, क, ठीक है। और जी जो है हमारा हार्ड वॉवल के साथ, ये हमारा ग साउंड करता है। अब आप पूछेंगे कि कैसे, इसका मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि एग्जांपल है अपना क का, जैसे सी, जैसे हमारा कप होता है ना इंग्लिश में, कप, वही साउंड आ रहा है। जैसे इसमें क्या आ रहा है, सी का साउंड क्या आ रहा है, क, सी का साउंड आ रहा है क, तो यानी कप, कप तो यानी क का साउंड। ऐसे ही हमारा जी है, उसका जो साउंड आएगा, एग्जाम्पल, जैसे हमारा एक नाम मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे याद आ रहा है फिलहाल अभी, गैब्रियल, इसमें जी का साउंड क्या आ रहा है, ग, गैब्रियल,
ठीक है, तो इसमें ग का साउंड, तो ये हमारे हो गए हार्ड वोवेल्स एग्जाम्पल। फाइन, इसे नोट कर लो आप लोग, तब मैं आपको बताती हूँ कि सॉफ्ट वोवेल्स किसे कहते हैं। फाइन, ये हम अपना हार्ड हो गया, ये अपना सॉफ्ट हो गया। हाँ, एक एक्सेप्शन भी है इसमें कि एच जो होता है ना, पहले लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। और एक तो आप लोग साथ साथ मत लिखिए, पहले समझने पे ज़्यादा फोकस कीजिए, जब समझ नहीं आएगा तो साथ में लिखने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लिखने का मैं टाइम दूंगी आप लोगों को। फाइन, एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है आपको क्लास। अगर क्लास में कोई भी आपको लगता है कि ये मतलब एडवाइस या आप कह लीजिए कि इसमें आप ऐसे करके पढ़ाइए, आपको समझ नहीं आ रहा, तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा मुझे, ताकि मैं आगे से सुधार कर सकूं उसमें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सॉफ्ट वोवेल्स। ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ने का मौका मिल रहा है ना, प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सबको ये मौका नहीं मिलता है, ठीक है। कम पैसे में ज्ञान मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है आजकल। ज्ञान भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि अब आपने देखा होगा कि फ्रेंड्स के काफ़ी सारे वीडियोस हैं, ज्ञान और सही ज्ञान में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो वही आप देखने की कोशिश कीजिए, परखिए आप कि कौन कैसा पढ़ा रहा है, जिसका आपको समझ आए उससे आप पढ़िए, टीचर कभी बुरा नहीं होता, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सॉफ्ट वोवेल्स। देखिए, अब सॉफ्ट वोवेल्स जो है ना अपना ए ओ यू अपना हार्ड हो गया था, ए ओ यू, ठीक है। अब हमारा ई आई एंड वाई, ये हमारे होते हैं सॉफ्ट वोवेल्स। क्या होते हैं? ई आई एंड वाई। अब इसके साथ हमारे सी और जी कैसे बदलते हैं हम ये नोटिस करते हैं, ठीक है। अपना सी और जी जो इसके साथ बदलेगा, सी विल बी स, ठीक है, एंड जी विल बी ज। क्या होगा? ज। जैसे कि अब मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। सी का जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि सेल, इसे हम सी को क्या प्रोनाउंस करते हैं? सेल, सेल, ठीक है। ऐसे जी का जैसे है, इसके लिए हम ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे हो गया जिप्सी, इसमें जी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है? जिप्सी, जिप्सी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सी एन जी। इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अब आप पूछेंगे कि ये एच क्या है, तो एच जो है ना वो हमारा होता है साइलेंट वोवेल। साइलेंट वोवेल, साइलेंट वोवेल बोले तो कि अगर एच हमारे किसी भी वर्ड में आता हो, फ्रेंच के किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में, या किसी भी वर्ड्स, एक्चुअली वर्ड से ही सेंटेंस बनता है, ठीक है। किसी भी वर्ड में अगर हमारा एच आता है ना, चाहे वो स्टार्टिंग में आए, चाहे वो एंडिंग में आए, या चाहे मिडल में आए, ठीक है, वो कभी प्रोनाउंस नहीं होता है, ठीक है। दिख रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बता देना यार, ठीक है। अगर वैसे ना जो एच होता है फ्रेंच में, कुछ लोग बोलते हैं कि 6 वॉवेल्स है, क्योंकि एक एच जो है अपना साइलेंट वॉवेल तो कहीं कोई काउंट करता है, कोई नहीं करता है, पर होते एक्चुअल में 7 वॉवेल्स ही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप नोट कर लीजिए, पता हमें सब कुछ होना चाहिए, चाहे यूज़ हो चाहे ना हो, कभी ना कभी आपको इस ज्ञान का ज़रूर असर मिलता ही मिलता है। फाइन, तो अब हम क्या करें, नंबर स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। नंबर्स विल बी लाइक, चलिए, आई होप सबने नोट कर लिया हो। कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है, ताकि अगली वीडियो में आपको वो दिक्कत नज़र नहीं आएगी, फिर प्लीज़ कमेंट्स एंड लेट मी नो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, समझने में, पढ़ाने में कोई भी दिक्कत आती है, बताइए। जैसा कि मैंने बताया ही था आपको, फ्रीलांसिंग के लिए ना बेस्ट है कि आप ऑनलाइन फ्रेंच सीखें, क्योंकि फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि अपना सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, डिग्री नहीं चाहिए होते। आप एज अ फ्रीलांसर अगर वर्क कर रहे हैं ना, तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट की, डिग्री की कोई भी नहीं मांगेगा।
फाइन, बस आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि आप अगर वर्क फ्रॉम होम एज अ ट्रांसलेटर कर रहे हैं फ्रीलांसिंग में, लेकिन नॉट इन अ कंपनी, फाइन, तो उसके लिए आप यहाँ से मतलब सीखना बेस्ट हो जाएगा, कम पैसे में अच्छा नॉलेज, फाइन। तो हम स्टार्ट करते हैं हम नंबर्स से। ओहो वॉवेल से मिटाऊंगी, 1 मिनट। अब हमारा है नंबर्स, तो हम इसको नंबर्स को ना बस स्पेलिंग चेंज हो जाती है, अपना इंग्लिश में NUM होता है, इसमें NOMBRES, ले नॉम्ब्रस, यानी कि द नंबर्स। आज हम ज़्यादा नहीं 1 से लेकर 10 तक ही करेंगे, ताकि समझने में और कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, ठीक है। तो ज़ीरो इज़ कॉल्ड एज ज़ेरो। क्या कहते हैं ज़ीरो को? ज़ेरो। ये एक्सो होता है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, हर एक एक्सो का अलग अलग मीनिंग होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद ज़ेरो के बाद अपना आता है 1 को फ्रेंच में क्या कहते हैं? आ। ये UN का जो प्रोनाउंसिएशन है फ्रेंच में, उसको कहते हैं आ। नोट कर लीजिएगा और साइड में ज़रूर प्रोनाउंसिएशन लिखिए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो रिवाइज करते वक्त। फिर अपना आता है टू को फ्रेंच में कहते हैं द, DEUX इज कॉल्ड एज द। राइटिंग का ध्यान रखिए, कुछ भी दिक्कत होती है, राइटिंग समझ नहीं आ रही तो बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 3 को कहते हैं अपन थ्रूआ, TROIS इज कॉल्ड थ्रूआ, ठीक है। 4 को अपन कहते हैं कैत्र, तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, कोई बात नहीं, पढ़ना तो है ही। कैत्र के बाद अपना आता है 5 इज कॉल्ड एज सैंक। कुछ लोग इसे सैंक कहते हैं एंड कुछ लोग इसे सांक भी कहते हैं, ठीक है, दोनों ही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 इज नोन एज सीज। 6 की स्पेलिंग सेम ही रहती है, ये अच्छा पॉइंट है इसका। 6 इज 6, इसको हम कहते हैं सीज, जैसे कि ज तो सीज, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए हिंदी में, मैं लिख देती हूँ फिलहाल, ठीक है। 7 इज नोन एज सेथ, इसकी स्पेलिंग होती है सेप्थ, इसको कहते हैं सेथ, ठीक है। 8 इज नोन एज विथ, इसको कहते हैं विथ, कुछ लोग इसे विद भी कहते हैं, जो कि मतलब सही है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन ये ज़्यादा ठीक रहेगा बोलना, तो आप इसी को लर्न कीजिए। 9 इज नोन एज नफ, NEUF, इट्स कॉल्ड एज नफ, ठीक है। नफ बोले तो ये नफ, ठीक है। फिर अपना आता है 10 इज कॉल्ड एज दीज, तो इसे कहते हैं दीज, ठीक है। अब एक बार साथ में पढ़ के देखते हैं, चलिए। इसको कहते हैं ज़ेरो, ठीक है, ज़ेरो, आ, फिर आता है द, फिर आता है थ्रूआ, कैत्र, या अगर आप नेटिव साउंड निकालना चाहें तो कात, ऐसा होगा, फाइन। तो आप कैत्र बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडियंस को आर बोलना अलाउड होता है, फाइन। 5 इज कॉल्ड एज सैंक और सांक। 6 इज कॉल्ड एज सीज। 7 इज कॉल्ड एज सेथ। 8 इज कॉल्ड एज विथ, नफ, दीज, फाइन। छोटा सा सेशन रखते हैं। अब हम आगे की जो काउंटिंग है 10 to 20 वो हम कल पढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि फ़ोन नंबर अपना कैसे लिखना है, ठीक है। फ़ोन नंबर अपना फ्रेंच में कैसे लिखते हैं, कैसे हमारा उसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। माई सेल्फ ज्योति मिश्रा, अभी के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं कल।